अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हो सैयद टीवी। रबर हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। छोटे बच्चे से लेकर हर इस शख्स को जिसका किताब और कलम से ताल्लुक़ हो, रबर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं रबर कैसे बनता है? आइए मैं आज आपको बताता हूँ। रबर साजी का आगाज़ यूरोप से हुआ था। सन 1736 में एक फ्रांसीसी सियाह ने देखा कि जनूबी अमेरिका के बाशिंदे एक मखसूस दरख्त के तने से गड़ा माया निकाल कर लचकदार गेंदें बना रहे थे। ये सियाह इस माया को अपने साथ फ्रांस लेकर आया था। थोड़े अरसे बाद यूरोपियों के मुशाहिदे में आया कि ये माया कलम के निशानात को साफ कर सकता है और यही से इसका नाम रबर पड़ा। लेकिन इसमें एक खराबी थी कि ये माया बहुत जल्द सूख जाता था। इसका हाल एक कीमियादान चार्ल्स गुड एयर ने निकाला। चार्ल्स बाकायदा पढ़ा लिखा नहीं था, तहम वो मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करके कीमिया और इंजीनियरिंग के शुबे में बहुत कुछ जानता था। चार्ल्स ने ही रबर साजी का आगाज़ किया, जहाँ रबर को मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ मिलाकर इसे महफूज बनाया। रबर बनाने के लिए सबसे पहले हम रबर को एक मशीन में डाला जाता है। मशीन में ये रबर गर्म रोलर्स के दरमियान से बार बार गुजारा जाता है। इस मरहले पर इसमें वो रबर भी शामिल कर दी जाती है जो बन चुकी होती है, लेकिन इसमें कोई खराबी पैदा हो जाती है। इसके बाद इसमें गंधक या सल्फर की आमेज़श की जाती है जो इसे खराब होने से बचाती है। इस आमेज़े में सुर्ख रंग शामिल करके 5 से 10 मिनट तक हर चीज़ को अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। अब यह रबर गंदे हुए आटे की शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसके बाद इसमें सब्जियों का तेल डाला जाता है। इस सारे मरहले में गंदे आटे जैसा रबर गुलाबी रंग में तब्दील हो जाता है। गुलाबी रंग का कच्चा रबर नरम और गर्म होता है, इसलिए इसे आधे दिन के लिए सख्त और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो इसको बड़े चौकोर की शक्ल में काट लिया जाता है। इसके बाद इसे गर्म मशीन में डालकर इस पर दबाव डाला जाता है। तेज़ दर्ज हरारत और दबाव इसको सख्त कर देता है। इसके बाद इसे एक बार फिर ठंडा करने के लिए पानी में डाला जाता है। अब रबर को लंबे लंबे टुकड़ों की शक्ल में काट लिया जाता है। यहाँ फिर इसे गर्म दर्ज हरारत पर सख्त करने और बाद में ठंडा करने के बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। आखिरी मरहले में इनके किनारों को तराश कर गोल किया जाता है, जिसके बाद इन पर छपाई और पैकिंग का काम शुरू हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की नई वीडियो। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।